संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। और हम योग प्रणेता पूज्य गुरुवर श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। स्वाध्याय प्रेमी बंधुओं, आप सभी का आचार्य उमा स्वामी द्वारा विरचित गागर में सागर भरने वाले अनोखे ग्रंथ श्री तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज जी के स्वाध्याय में स्वागत है। विगत 2 वर्षों में हमने तत्व विज्ञान अध्याय 1 से लेकर व्रत विज्ञान अध्याय 7 तक का सफर तय किया है और अब हम अपने अतिशय पुण्य फल से कर्म बंध विज्ञान अध्याय 8 के स्वाध्याय में कर्म बंध के बारे में जान सकेंगे। जो नए स्वाध्याय प्रेमी अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वह पुराने अध्याय के छूटने का विकल्प न करें। निश्चित भाव से स्वाध्याय करें। मुनिश्री की सरस सरल वाणी में उन्हें यह जटिल विषय भी बड़ा आसानी से समझ में आएगा। स्वाध्याय प्रारंभ करने से पहले हम अध्याय 8 का सूत्र पाठ करते हैं ताकि हम इन्हें कंठस्थ कर सकें। यदि आपने पिछले अध्यायों की मौखिक सूत्र पाठन परीक्षा नहीं दी है तो भी आपको यह पाठ अवश्य करना चाहिए और इन्हें कंठस्थ करने का प्रयास करना चाहिए। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। मिथ्या दर्शना विरति प्रमाद कषाय योगा बंध हेतवः सकषायत्वात् जीवः कर्मणो योग्यान् पुद्गला नादत्ते स बन्धः प्रकृति स्थित्यनुभव प्रदेशास्तद विधेयः आद्यो ज्ञान दर्शनावरण वेदनीय मोहनीयायुर्नाम गोत्रांतरायाः पंच नवद्व्यष्टाविंशति चतुर्द्वि चत्वारिंशत् द्विपंच भेदा यथाक्रमम् मतिश्रुतावधि मनः पर्यय केवलानां चक्षुरचक्षुरवधि केवलानां निद्रा 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 प्रचला 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 स्त्यान ग्रद्धयश्च स दशत वेद्य दर्शन चारित्र मोहनीया कषाय कषाय वेदनीयाख्या स्त्री द्वि नव षोडश भेदा सम्यक्तु मिथ्यात्तु तद्भयान्य कषाय कषायौ हास्य रत्यरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री पुण्य पुंसक वेदा अनंतानुबंध्य प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजुलन विकल्पाश्चैकशः क्रोधमान माया लोभा नारक तैर्यज्ञोन्मानुष दैवानि गतिजाति शरीरांगोपांग निर्माण बंधन संघात संस्थान सहनन स्पर्श रस गंधान गंध वर्णानुपूर्व्य गुरु लघुपघात परघाता तपोद्योतोच्छ्वास विहायोगतः प्रत्येक शरीर त्रस सुभग सुस्वर शुभ सूक्ष्म पर्याप्ति स्थिरादे यशः कीर्ति सेतराणि तीर्थकरत्वं च उच्चैर नीचैश्च दानलाभ भोगोपभोग वीर्याणाम् आदितस्तिसृणा मंत्रायस्य च 30 सागरोपम कोटि कोट्यः परा स्थितिः सप्ततिर्मोहनीयस्य 20 नाम गोत्रयोः 33 सागरोपमान्यायुषः अपरा 12 मुहूर्ता वेदनीयस्य नाम गोत्रयोरष्टौ शेषाणा मंतर्मुहूर्ताः विपाकोनुभवः स यथानाम ततश्च निर्जरा नाम प्रत्ययाः सर्वतो योग विशेषात् सूक्ष्मैक क्षेत्रावगाः स्थिताः सर्वात्म प्रदेशेष्वनन्तानन्त प्रदेशाः सद्वेद्य शुभायोर्नाम गोत्राणि पुण्यम अतोन्यत पापम इति तत्वार्थ सूत्रे अष्टमोध्यायः। पूज्य मुनिश्री कहते हैं कि सिर्फ सूत्रों का पाठन करने से ही हमारी विशुद्धि कई गुना बढ़ जाती है। तो आइए अब हम चलते हैं कर्म बंध विज्ञान की कक्षा की ओर। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज के स्वाध्याय में आज अष्टम अध्याय प्रारंभ होता है।
पिछले अध्यायों में जीव तत्व, अजीव तत्व, आश्रव तत्व का वर्णन सुन चुके हैं। आश्रव भी मुख्य रूप से जो पुण्य आश्रव का कारण है उसके विषय में भी सप्तम अध्याय के माध्यम से बताया जा चुका है। आगे यहाँ पर इस अध्याय में बंध तत्व का प्रकरण प्रारंभ होता है। विशेष रूप से बंध के कारण अलग अलग कर्मों के कौन कौन से भाव होते हैं यह तो 6वें अध्याय में भी बताया जा चुका है, लेकिन यहाँ पर संक्षेप से जीव के लिए बंध के लिए क्या क्या कारण होते हैं और बंध का स्वरूप क्या होता है यह बताने के लिए यह 8वें अध्याय का प्रकरण प्रारंभ होता है। सबसे पहले आचार्य यहाँ पर बंध के हेतुओं का वर्णन करना प्रारंभ करते हैं। हेतु माने कारण होता है। बंध किन कारणों से होता है, बंध के लिए क्या कारण होते हैं, पहले वह कारण बताया जाता है। उसके बाद में बंध की चर्चा की जाएगी कि बंध किसे कहते हैं, क्योंकि कारण पूर्वक ही कार्य होता है। अगर हम इस न्याय को ध्यान में रखें तो सबसे पहले यहाँ पर कारण की ही चर्चा है। जिस तरह से बंध पूर्वक मोक्ष होता है तो मोक्ष की चर्चा बाद में होती है, पहले बंध की चर्चा होती है। उसी तरह से बंध का भी कारण पहले बताया जाता है, उसके बाद में बंध के बारे में चर्चा की जाएगी। तो बंध के हेतुओं को बताने के लिए सर्वप्रथम सूत्र लिखा जाता है, मिथ्या दर्शना विरति प्रमाद कषाय योगा बंध हेतवः। यह बंध के हेतु हैं। 5 यहाँ पर बंध के हेतु बताए जा रहे हैं। मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। इन 5 को सभी संसारी जीवों में घटित करना है। जितने भी संसार में जीव हैं सभी के अंदर यही 5 हेतुओं में से कोई ना कोई हेतु कुछ कम या पूरे के पूरे ये घटित हो जाते हैं। आचार्यों के अभिप्रायों को अगर हम देखें तो बंध के हेतु बताने के कारण भी कुछ अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग भी बताए हैं। जब हम अध्यात्म ग्रंथों को देखते हैं तो उसमें मुख्य रूप से कभी कभी संक्षेप से बंध के हेतु 3 ही बताए जाते हैं, राग, द्वेष और मोह। कहीं कहीं पर बंध के हेतु बताते हुए यहाँ पर जो 5 हेतु बताए हैं उनमें से केवल 4 हेतुओं को ही स्वीकार किया जाता है। मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग, ये 4 भी केवल बंध के हेतु भी कहे जाते हैं। आचार्य कुंदकुंद देव के समयसार आदि ग्रंथों में जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर मिच्छत्तम अविरमणम कषाय जोगाय बंध हेतु, ऐसा वहाँ पर गाथा में लिखा हुआ मिलता है कि मिथ्यात्व है, अविरति है, कषाय है और योग हैं, यही बंध के हेतु हैं। यहाँ पर बंध के हेतुओं में 5 हेतुओं का विवरण किया है जो कि प्रमाद की एक अधिकता के साथ में है। यानी 4 हेतु तो जो कॉमन है वही हैं, यहाँ पर एक 5वां हेतु जो प्रमाद बीच में रखा हुआ है इसको भी लिया गया है। 5 प्रकार के इन हेतुओं में सबसे पहला जो हेतु है वह है मिथ्या दर्शन। दूसरे नंबर पर अविरति आती है, तीसरे नंबर पर प्रमाद है, चौथे नंबर पर कषाय है और 5वें नंबर पर योग है। अगर हम इनको गुणस्थानों के अनुसार क्रम से देखेंगे तो जैसे जैसे ये हेतु छूटते जाते हैं गुणस्थानों की वृद्धि होती चली जाती है। हम यह भी कह सकते हैं कि सबसे पहले अगर कोई बंध के कारण छूटते हैं तो वो इसी क्रम से छूटते हैं जिस क्रम से यहाँ पर सूत्र में लिखा हुआ है। पहले मिथ्या दर्शन ही छूटेगा तभी बंध रुकेगा, उसके बाद में अविरति दशा छूटेगी,
उसके बाद में प्रमाद दशा छूटेगी, उसके बाद में कषाय और अंत में जाकर के योग छूटता है। यह जो सूत्र में लिखने का क्रम है वो इसीलिए है कि ऊपरम गुणस्थानों में जैसे जैसे जीव का आरोहण होता है ये बंध के प्रत्यय छूटते चले जाते हैं और जीव के अंदर भावों की विशुद्धियाँ बढ़ती चली जाती हैं, क्योंकि उसके अंदर से बंध के कारणों का अभाव होता चला जाता है। अगर यहाँ पर हम देखें कि इन सब बंध के कारणों में जो सबसे पहला कारण है वही कारण आगे के सब कारणों को अपने साथ में लिए हुए है, तो वह कारण मिथ्या दर्शन है। यही मिथ्या दर्शन एक ऐसा कारण है कि जिसके रहने पर सभी आगे के जितने भी प्रत्यय हैं वो बने रहेंगे, और अगर ये ढीला हो जाता है, ये छूट जाता है, तो आगे की सभी बंध के जो हेतु हैं वो भी धीमे धीमे छूटते चले जाते हैं। मुख्य जो जड़ है, मुख्य जो बंध का हेतु है वह मिथ्या दर्शन इसीलिए है, और इसी कारण से इसको सर्वप्रथम लिखा गया है। जब हम देखते हैं कि जीवों में तरह तरह के भाव पैदा होते हैं और जिन जीवों को इस संसार से मुक्ति होती है ऐसे भव्य जीव ही होते हैं, तो उन भव्य जीवों में भी सबसे पहले अगर कुछ परिवर्तन आता है तो यहीं से शुरू होता है कि उनका मिथ्या श्रद्धान छूटे। मिथ्या दर्शन का मतलब मिथ्या श्रद्धान, क्योंकि यहाँ पर दर्शन माने श्रद्धा, आस्था, विश्वास, इसी को यहाँ पर दर्शन शब्द से कहा जाता है। जैसे सूत्र के प्रारंभ में प्रथम अध्याय में सम्यक दर्शन को समीचीन श्रद्धा के रूप में कहा था, उसी तरीके से यहाँ पर मिथ्या दर्शन को मिथ्या श्रद्धा के रूप में कहा जा रहा है। तो जब कभी भी भव्य जीव के अंदर कोई परिवर्तन आता है तो वह परिवर्तन सर्वप्रथम यहीं से शुरू होता है। श्रद्धा मिथ्या छूटेगी, सम्यक श्रद्धा बनेगी, तो ही उसके लिए कोई संसार से उठकर के मोक्ष का मार्ग बनता है। और जिनमें यह परिवर्तन की संभावना नहीं होती है उनमें हमेशा बंध के हेतु बने रहते हैं, बंध चलता रहता है। इसीलिए कुछ जीव तो अभव्य जो होते हैं वो इसीलिए अभव्य हैं क्योंकि उनके अंदर कभी भी ये बंध के हेतु टूटते नहीं हैं। जो भी यहाँ पर बंध का कारण है वो मिथ्या दर्शन प्रमुख है, तो वह मिथ्या दर्शन, वह हेतु कभी भी उनके अंदर से अभाव को प्राप्त नहीं होता है। इसलिए अभव्य के अंदर कभी भी बंध के हेतुओं का अभाव नहीं होता, और भव्य जीव जब भी कभी बंध के हेतुओं का अभाव करेगा तो यहाँ से शुरू करेगा। सबसे पहले वह मिथ्या दर्शन इस हेतु को समझ करके इसी को तोड़ेगा। बंध के हेतुओं में यह जो मिथ्या दर्शन है यह ऐसा भाव है जो सभी जीवों में है, चाहे वो जीव एक इंद्रिय हो, दो इंद्रिय हो, तीन इंद्रिय हो, चार इंद्रिय हो या पंच इंद्रिय हो। वह मिथ्या दर्शन एक ऐसा भाव है जिसके कारण से जीव की श्रद्धा हमेशा उल्टी बनी रहती है। और इसी को जब आचार्य समझाने का प्रयास करते हैं तब इस मिथ्या दर्शन को कई भागों में विभाजित करके इसको समझाते हैं। मुख्य रूप से जब इसमें विभाजन की बात आती है तो दो प्रकार का यह मिथ्या दर्शन हो जाता है। जैसे सम्यक दर्शन दो प्रकार से बताया था, निसर्ग और अधिगमज के भेद से, वैसे ही इस मिथ्या दर्शन में भी ये दो भेद बन जाते हैं। एक नैसर्गिक मिथ्या दर्शन और एक अधिगम से प्राप्त मिथ्या दर्शन। नैसर्गिक माने स्वाभाविक रूप से होने वाला मिथ्यात्व का भाव, जो जीव के अंदर अपने ही कर्मों के उदय के कारण से, मिथ्यात्व कर्म के विशेष उदय के कारण से यह भाव बना रहता है। और इसी को अग्रहीत मिथ्यात्व भी कहा जाता है, क्योंकि यह जीव ने ग्रहण नहीं किया, यह मिथ्यात्व कर्म के उदय से इस जीव के साथ अनादिकाल से जुड़ा हुआ भाव है। तो नैसर्गिक मिथ्या दर्शन कहें, अग्रहीत मिथ्या दर्शन कहें, ये दोनों एक बात हो जाती हैं। और इसी को एक और कभी कभी शब्द मिलता है, जब भगवती आराधना वगैरह ग्रंथ पढ़ते हैं तो उसमें एक अनभिग्रहित नाम आता है, यानी जिसको हमने ग्रहण नहीं किया उसी अग्रहित को वहाँ पर अनभिग्रहित नाम से भी कहा जाता है। ये मिथ्या दर्शन का नैसर्गिक रूप है,
जिसके कारण से जीव के अंदर हमेशा मिथ्या श्रद्धा बनी रहती है, वह जीव उस मिथ्या श्रद्धा के कारण से ना तो कभी देवशास्त्र गुरु को सही ढंग से जान पाता और ना कभी शरीर और आत्मा का भिन्न भिन्न स्वरूप जान पाता है। ये अग्रहित मिथ्या दर्शन है जो एक इंद्रिय जीवों में भी नियम से होता है, 2 इंद्रियों में भी है, 3 इंद्रियों में भी है। जिन्होंने कभी भी कोई मिथ्यात्व को अपने अंदर नहीं, अपनी बुद्धि से भी सीखा नहीं है, तो भी उनके अंदर यह मिथ्यात्व पड़ा रहता है। इसी कारण से उनका संसार बना रहता है और बढ़ता भी रहता है। इसलिए यह नैसर्गिक मिथ्या दर्शन व्यापक है सभी जीवों में। अनंत जीव जो संसार में हैं, सबके अंदर यह एक स्वाभाविक रूप से मिथ्यात्व का भाव रहता है, जिसके कारण से जीव अपने शरीर को जब भिन्न नहीं जान पाता अपनी जीवात्मा से, तो उसके लिए कभी भी 7 तत्वों का भी ज्ञान नहीं हो पाता और वह कभी भी इस तरह की श्रद्धा बना ही नहीं पाता। इसलिए वह शरीर को ही एक में एक मानते हुए चलता है। यह सब उसके उस नैसर्गिक मिथ्यात्व का ही परिणाम होता है। दूसरा जो मिथ्यात्व है वह अधिगम रूप में होता है, जिसे हम उपदेश के माध्यम से प्राप्त कर लेते हैं। जब कभी हमें पंचेंद्रियपना प्राप्त होता है, संगी पंचेंद्रिय बनेंगे, तब हमारे अंदर यह मिथ्यात्व का भाव और भी निमित्तों से भीतर घर कर जाता है। जिन जीवों के लिए कभी संगी पंचेंद्रिय पर्याय नहीं मिली और जिन्हें बाहर से कोई भी मिथ्यात्व का निमित्त नहीं मिला, उनके लिए यह मिथ्यात्व नहीं हो सकता, उनके लिए अग्रहित ही चलता है। और जब जीव के लिए इस तरीके का निमित्त मिल जाए, वो बाहर से भी तरह तरह के मिथ्यात्वों को सीखने लग जाए, उनके संस्कार उसके अंदर पड़ जाएं, तो उस जीव के अंदर एक ग्रहित मिथ्यात्व की भी परिकल्पना की जाती है। यह ग्रहित मिथ्यात्व मुख्य रूप से यदि प्रकट होता है तो पंचेंद्रिय संगी पर्याय में ही प्रकट होता है, और उसमें भी अगर मुख्य रूप से देखा जाए तो यह मनुष्य पर्याय में ही विशेष रूप से प्रकट होता हुआ दिखाई देता है। क्योंकि जितने भी मत मतांतरों का जो विस्तार है वह सब इसी ग्रहित मिथ्यात्व में आता है। जो हम सुनते हैं 363 मिथ्या मत होते हैं, वो सब इसी ग्रहित मिथ्यात्व में आते हैं। और ये सब अधिगम रूप हैं, पर के उपदेश से प्राप्त होते हैं। इसलिए इन 363 मतों के माध्यम से अपने अंदर मिथ्या बुद्धि जो व्यक्ति डालता है वो मुख्य रूप से मनुष्य होता है। क्योंकि 363 मत मनुष्यों के अलावा न कहीं कोई सीखता है न कोई सिखाता है। सुन रहे हैं ना? नरक गति में कहाँ मिथ्या मत होंगे, देवगति में भी मिथ्या दृष्टि होंगे, लेकिन 363 मतों के माध्यम से पर उपदेश पूर्वक ग्रहित मिथ्यात्व को धारण करने का भाव वहां पर भी नहीं होता है। त्रियंशों में तो संभव ही नहीं। एक मनुष्य है जिसने ये 363 मतों को अलग अलग रूप से खड़ा कर रखा है, और ये 363 मतों के माध्यम से इस मिथ्यात्व का फैलाव मनुष्य गति में ही जीव को प्रभावित करता है। इसलिए यह मनुष्य पर्याय में ग्रहित मिथ्यात्व को छोड़ पाना अपने आप में बहुत बड़ी चीज हो जाती है। क्योंकि जब ये छूटेगा तब अग्रहित मिथ्यात्व छूटने का कुछ साधन बनेगा। जितने भी हम देखते हैं मत, वो सभी 363 मत 4 प्रकार के जो मिथ्यात्व हैं उन्हीं में विभाजित हो जाते हैं। कुछ क्रियावादी होते हैं, कुछ अक्रियावादी होते हैं, कुछ अज्ञानी होते हैं, कुछ वैनयिक होते हैं। और ये सभी जो मिथ्या मत हैं, ये मिथ्या मत भी सब पर उपदेश पूर्वक चल रहे हैं। पुरुष के द्वारा ये नए नए एकांत बनाए जाते हैं। वस्तु हमेशा अनेकांतात्मक रहती है, धर्म हमेशा अनेकांत रूप है, लेकिन उनमें से एक एक धर्म को ग्रहण करके जो अनेक तरह की मिथ्या परिकल्पना करते हैं, तो वह इस तरह के 363 मतों तक में परिवर्तित हो जाते हैं। यह मिथ्या दर्शन का भाव सब जीवों में ग्रहित या अग्रहित रूप से अवश्य मिलेगा। और इस मिथ्यात्व को अगर हम ग्रहित मिथ्यात्व के रूप में देखें, तो यह ग्रहित मिथ्यात्व को समझने के लिए आचार्यों ने इसके 5 भेद अलग से बताए हैं। एकांत मिथ्यात्व, विपरीत मिथ्यात्व, संशय मिथ्यात्व, वैनयिक मिथ्यात्व और अज्ञान मिथ्यात्व। ये 5 भेद जो आप लोग कहीं ना कहीं
छोटी छोटी विनतियों में भी, आलोचना पाठ वगैरह में भी पढ़ते रहते हैं, संशय अज्ञान कुनय के विपरीत एकांत विनय के, ऐसे जो आप पढ़ते रहते हैं, ये भी इन्हीं मिथ्यात्वों का वर्णन है। इन्हीं को समझने की जरूरत है कि अगर ये मिथ्या दर्शन के भाव हैं तो ये ग्रहित रूप से जो हमारे अंदर पैदा होते हैं वो इन 5 तरह के रूपों में हमारे अंदर आते हैं। एकांत मिथ्यात्व सबसे पहले आता है। एकांत मिथ्यात्व का मतलब है वस्तु के केवल एक धर्म को मानना, या एकांत रूप से वस्तु को जो अनेक रूप में है उसमें से केवल एक धर्म को स्वीकार करके उसी को उस रूप में मान करके अन्य चीजों का अभाव कर देना, ये एकांत मिथ्यात्व में आता है। जैसे इस एकांत मिथ्यात्व में अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा मत है बौद्ध मत, जो कहता है कि आत्मा क्षणिक है। आज वर्तमान में यह बौद्ध मत भी खूब प्रचलित है और ये पूरा का पूरा उसी एकांत मत के अंतर्गत आता है, जिसके लिए आत्मा क्षणिक है, कर्म को करने वाला कोई और होता है, कर्म को भोगने वाला कोई और होता है। ये सिद्धांत है उनका, और इतना विपरीत सिद्धांत भी बड़े अच्छे ढंग से दुनिया में फैलता है, चलता है। ये सब एकांत मत के माध्यम से आत्मा को या तो क्षणिक माना जाता है या आत्मा को कूटस्थ नित्य रूप मान करके आत्मा के अंदर किसी भी तरह के परिवर्तन को स्वीकार नहीं किया जाता है। ये दोनों ही प्रकार के मिथ्यात्व एकांत मिथ्यात्व की कोटि में आते हैं। तो आप देखेंगे जब किसी दर्शन को पढ़ेंगे तो उनके यहाँ पर भी इसी तरीके की अवधारणाएं मिलती हैं, या तो आत्मा एकांत रूप से नित्य है अथवा आत्मा एकांत रूप से क्षणिक है, क्षणभंगुर है। आत्मा के अंदर कर्म करने वाला वह आत्मा नहीं है, कर्म करने वाला कोई और है, भोगने वाला कोई और है। ये एक सिद्धांत है। और कोई दूसरा सिद्धांत कहता है कि कर्ता तो आत्मा नहीं है लेकिन भोक्ता आत्मा है। इस तरीके के विचित्र सिद्धांत जो एकांत रूप से प्रभावित होते हैं वो सब इसी एकांत मिथ्या दर्शन में आ जाते हैं। या हम यूं कहें कि अनेक प्रकार के चीजों से, कारणों से एक किसी कार्य की प्राप्ति होती है, लेकिन जब हम किसी एक ही कारण पर विशेष जोर डालते हैं तो वो भी सब एकांत मिथ्यात्व में आ जाता है। जैसे आप लोग सुनते होंगे, कई लोग कहते हैं दुनिया में जो कुछ भी हमें मिलता है पुरुषार्थ से मिलता है, पुरुषार्थ करो। स्कूलों में भी पाठ पढ़ाए जाते हैं, बिना पुरुषार्थ के कभी भी कोई भी चीज आपके मुंह में अपने आप नहीं आ जाएगी, पुरुषार्थ से ही सब कुछ प्राप्त किया जाता है। जब हम इस तरीके का भी एकांत मान लेते हैं तो वो भी हमारे लिए एक मिथ्यात्व बन जाता है। जिस तरह से पुरुषार्थ है उसी तरीके के विपरीत भाग्य भी चलता है। कोई शास्त्रों में लिखा मिलेगा जो कुछ भी होता है सब भाग्य से होता है, भाग्य के बिना कुछ नहीं होता है। भाग्य का मतलब है पूर्व में बंधे हुए कर्म, यानी कि जो कर्म करेंगे वही आपके लिए होगा, कर्म से ऊपर कुछ भी नहीं है। क्योंकि कर्म से ऊपर अगर कुछ होगा तो फिर वो पुरुषार्थ में चला जाएगा, फिर वो भाग्यवाद नहीं कहलाएगा। तो या तो कोई कोई व्यक्ति भाग्य को मान करके चलता है, उसको एकांत रूप से मानता है और उसी पर जोर डालता है, भाग्य के बिना कुछ नहीं, या फिर पुरुषार्थ के ऊपर चलता है कि पुरुषार्थ के बिना कुछ नहीं। जो कुछ भी है संसार में नियत है, नियतिवाद भी एक एकांत बन जाता है। संसार में जो कुछ भी है वह सब निश्चित है, जैसा होना है वैसा ही होगा, ये भी एक नियतिवाद है। और इस नियतिवाद का भी एकांत, ये एकांत मिथ्यात्व में आ जाता है। तरह तरह के ये एकांत मिथ्यात्व का संयोजन हमारे जीवन में होता रहता है और हम तरह तरह के ग्रंथ पढ़ते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, हमारे दिमाग में वो सब चीजें आती रहती हैं। लेकिन अगर हमें अनेकांत धर्म का ज्ञान नहीं है तो हम एकांत धर्म को भी एक रूप मान करके उसे स्वीकार कर लेते हैं। हमें पता नहीं पड़ता कि हमारा एकांत मिथ्यात्व किस रूप में हमारे साथ काम कर रहा है। धन्य है हमारा पुण्य जो मुनिश्री ने हमें कर्म बंध जैसे कठिन विषय को इतना सरल करके समझाया, ताकि हम डेली लाइफ में कर्म बंध के कारणों को जानकर उनसे बच सकें और यह ज्ञान आप अपने परिवार, मित्र, समाज के लोगों को
इस स्वाध्याय से जोड़कर दे सकते हैं। आप सिर्फ उन्हें हमारी वेबसाइट ttv.arham.yoga शेयर करें और उन्हें ये सभी क्लासेस एक साथ मिलने लगेंगी। अभ्यास प्रश्न करके अपने ज्ञान को प्रगाढ़ बनाने का मौका और आज के सवाल में पुरस्कार जीतने का मौका भी मिलेगा। तो आज ही अपने बच्चों को, मित्रगणों को और परिवारजनों को इससे जोड़ें और अपना और उनका पुण्य बढ़ाएं। ओम अरहम नमः। तो चलिए आज की कक्षा की एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। पिछले अध्यायों में हमने जीव, अजीव, आश्रव, संवर तत्वों को जाना। सप्तम अध्याय में पुण्य आश्रव के मुख्य कारणों को जाना। अष्टम अध्याय में हम बंध तत्व को जानेंगे। इसे कर्म बंध विज्ञान कहते हैं। क्योंकि कारण पूर्वक ही कार्य होता है, इसलिए आचार्य ने सूत्र 1 में इसकी 5 हेतु अर्थात कारण बताए हैं। अध्यात्म ग्रंथों में आचार्य ने बंध के कारण अलग अलग बताए हैं, जैसे राग, द्वेष और मोह 3 कारण, या समयसार आदि ग्रंथों में मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग 4 कारण बताए हैं। सूत्र में बताए 5 हेतु क्रमशः मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग हैं। ये क्रम से ही छूटते हैं। जैसे मिथ्या दर्शन के बाद ही अविरति दशा छूटेगी और उसके बाद प्रमाद दशा आदि। इन हेतुओं के छूटने से जीव के गुण स्थानों की वृद्धि होती है। गुण स्थानों में आरोहण होने से जीव की विशुद्धि बढ़ती है और बंध के प्रत्यय छूटते चले जाते हैं। हमने जाना कि बंध का मुख्य और पहला हेतु मिथ्या दर्शन है। इसके छूटने से अन्य हेतु भी धीमे धीमे छूटते जाते हैं। यहाँ दर्शन मतलब श्रद्धा, आस्था, विश्वास है। अतः मिथ्या दर्शन मतलब मिथ्या श्रद्धान। इसके छूटने से ही भव्य जीवों में मोक्ष मार्ग के बनने का परिवर्तन शुरू होता है। जिनमें यह संभावना नहीं होती, उनके बंध के हेतु हमेशा रहते हैं और वे अभव्य होते हैं। एक इंद्रिय आदि सभी जीवों में विद्यमान इस भाव के कारण जीव की श्रद्धा हमेशा उल्टी बनी रहती है। इसके 2 भेद हैं, नैसर्गिक और अधिगम मिथ्या दर्शन। नैसर्गिक मिथ्या दर्शन को अग्रहित या अनभिग्रहित भी कहते हैं। यह सभी संसारी जीवों में अपने कर्मों के उदय से स्वाभाविक रूप से होने वाला मिथ्यात्व का भाव है, जो मिथ्यात्व कर्म के उदय से अनादि काल से जुड़ा हुआ है। इसे कोई अपनी बुद्धि से नहीं सीखता। इसके कारण से जीव देवशास्त्र गुरु के स्वरूप को, 7 तत्वों को सही ढंग से नहीं जान पाता, न ही शरीर और आत्मा को भिन्न जान पाता है। अधिगम मिथ्यात्व संगी पंचेंद्रिय जीवों को उपदेश के माध्यम से होता है। अन्य जीवों के सिर्फ अग्रहित ही होता है। ग्रहित मिथ्यात्व के संस्कार विशेष रूप से मनुष्य पर्याय में ही पर उपदेश से पढ़ते हैं। 363 मिथ्यात्व इसी में आते हैं। देव, नरक और तिर्यंच गति में मिथ्या दृष्टि तो होते हैं, लेकिन उपदेश पूर्वक इन मतों को ग्रहण करने का भाव वह नहीं होता। ग्रहित मिथ्यात्व के छूटने पर ही अग्रहित मिथ्यात्व छूटने का कुछ साधन बनता है। ये सभी मत क्रियावादी, अक्रियावादी, अज्ञानी और वैनिक में विभाजित हो जाते हैं। धर्म हमेशा अनेकांत रूप होता है। एक एक धर्म को ग्रहण कर मनुष्य ने ये 363 मिथ्या परिकल्पनाएं की हैं। ग्रहित मिथ्यात्व के एकांत, विपरीत, संशय, वैनिक और अज्ञान मिथ्यात्व 5 भेद होते हैं। एकांत मिथ्यात्व से वस्तु के केवल एक धर्म को स्वीकार करके अन्य चीजों का अभाव कर देते हैं। जैसे बहुप्रचलित बौद्ध मत के सिद्धांत में आत्मा क्षणिक है। एकांत मतों के प्रवाहित विचित्र सिद्धांतों में कोई आत्मा को क्षणिक तो कोई कूटस्थ नित्य मानता है। कोई आत्मा को सिर्फ भोक्ता मानता है, कर्ता नहीं। तो कोई कर्ता और भोक्ता को अलग अलग मानता है। कुछ लोग मानते हैं कि पुरुषार्थ से ही सब कुछ प्राप्त किया जाता है, तो कुछ शास्त्रों के अनुसार भाग्य के बिना कुछ नहीं होता। सिर्फ भाग्य को मानना या सिर्फ पुरुषार्थ को मानना दोनों ही एकांत मिथ्यात्व है। संसार में सब निश्चित है, जैसा होना है वैसा ही होगा। यह नियतिवाद भी एकांत मिथ्यात्व है। अनेकांत धर्म का ज्ञान न होने पर हम एकांत धर्म को भी स्वीकार कर लेते हैं। तो चलिए
अब हम सभी चिड़वाणी स्तुति करेंगे और तत्पश्चात समय होगा आज के सवाल का। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जणमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। अब समय है आज के प्रतियोगिता प्रश्न में भाग लेकर आकर्षक पुरस्कार जीतने का। आप अपने फोन को QR कोड स्कैन करने के लिए तैयार रखें या दिए गए लिंक पे जाएं। आप अपना उत्तर चुनकर हमें कल शाम 5 बजे तक भेज सकते हैं। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक पुरस्कार। विजेताओं का नाम इसी कार्यक्रम में हर रविवार को घोषित किया जाएगा। साथ ही सभी प्रश्नों के सही उत्तर भी बताए जाएंगे। आज का सवाल है, बंध का पहला हेतु क्या है? मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय। अगर आप किसी कारणवश कोड को स्कैन ना कर पाए हों तो आप क्लास की वेबसाइट पर जाकर भी उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस लिंक पर जाएं या QR कोड को स्कैन करें।